उत्तरकांड भाग 2 सीता का त्याग, लवकुश का जन्म और रामायण का प्रसार। नमस्कार प्रिय श्रोताओं, महाकाव्य रामायण की हमारी यह यात्रा अब अपने एक अत्यंत संवेदनशील, मर्मस्पर्शी और परीक्षापूर्ण पड़ाव पर आ पहुंची है। उत्तरकांड के पहले भाग में हमने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या में विजयी आगमन, उनके भव्य राज्याभिषेक और पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना का विस्तृत वर्णन देखा। वह एक ऐसा स्वर्णिम युग था जहां धर्म, न्याय, सुख और समृद्धि का साम्राज्य था, जहां कोई दुख, दरिद्रता या भय नहीं था, और जहां श्री राम अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। अयोध्या नगरी आनंद से परिपूर्ण थी और चारों ओर मंगल का वातावरण था। सब कुछ आदर्श लग रहा था। एक शाश्वत सुख का साम्राज्य स्थापित हो चुका था, किंतु नियति का एक अलग ही विधान था और मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन में एक और कठिन परीक्षा बाकी थी, जो उनके प्रजा प्रेम, उनके अटूट कर्तव्य निष्ठा और उनकी धर्मपरायणता की उच्चतम पराकाष्ठा को दर्शाती है, साथ ही सीता के असीम त्याग और धैर्य की भी। यह वह मोड़ था जहां व्यक्तिगत सुख को लोक कल्याण के लिए बलिदान किया जाना था। राम राज्य में प्रजा इतनी सुखी थी कि वे श्री राम को साक्षात ईश्वर का अवतार मानती थी। श्री राम न्यायप्रिय राजा थे और वे अपनी प्रजा के दुख सुख को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते थे। वे नियमित रूप से अपने गुप्तचरों को भेजते थे ताकि वे प्रजा के मन में चल रहे विचारों, उनकी समस्याओं और उनकी भावनाओं को सीधे जान सकें। राजा के लिए प्रजा का संतुष्ट होना सर्वोपरि था और श्री राम इस आदर्श को पूरी तरह से जीते थे। एक दिन श्री राम अपने मंत्रियों और कुछ अत्यंत विश्वसनीय गुप्तचरों के साथ बैठे थे। वातावरण में शांति थी, किंतु शीघ्र ही वह एक ऐसी बात से भंग होने वाली थी जिसने श्री राम के हृदय को विदीर्ण कर दिया। एक गुप्तचर ने अत्यंत संकोच और भय के साथ श्री राम को बताया कि यद्यपि पूरी प्रजा उनके शासन से अत्यंत प्रसन्न है और उनकी जय जयकार करती है, उनके नाम का गुणगान करती है, किंतु कुछ लोग, विशेषकर नगर में कुछ सामान्य व्यक्ति, दबी जुबान में सीता माता की पवित्रता पर प्रश्न उठा रहे हैं। यह बात किसी वज्रपात से कम नहीं थी। गुप्तचर ने बताया कि वे कहते हैं, सीता इतने लंबे समय तक राक्षस रावण की कैद में रहीं, वह भी उसके महल में, और श्री राम ने उन्हें फिर से स्वीकार कर लिया। यदि राजा स्वयं ऐसा करते हैं तो हम कैसे अपने घर की स्त्रियों को समझाएं कि वे भी ऐसा न करें? यदि कोई ऐसी स्थिति आ जाए, राजा का आचरण तो हमारे लिए एक आदर्श होना चाहिए। यह आरोप अत्यंत निर्मम, अनुचित और अन्यायपूर्ण था। सीता ने अपनी पवित्रता अग्नि परीक्षा द्वारा स्वयं अग्निदेव और परमपिता ब्रह्मा जैसे देवताओं के समक्ष सिद्ध की थी। ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति उनकी पवित्रता पर संदेह नहीं कर सकती थी, स्वयं श्री राम भी नहीं। किंतु लोक निंदा, सार्वजनिक आलोचना का भय एक राजा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि राजा को अपनी प्रजा के विश्वास और राज्य की मर्यादा की रक्षा करनी होती है। राजा का जीवन व्यक्तिगत नहीं बल्कि सार्वजनिक होता है और उसे अपने आचरण से प्रजा के लिए एक आदर्श स्थापित करना होता है। श्री राम ने यह बात सुनकर अत्यंत पीड़ा का अनुभव किया। उनके हृदय में गहरा आघात लगा, मानो किसी ने उनके हृदय को चीर दिया हो। उन्होंने सीता को अपनी जान से भी अधिक प्रेम किया था। उनके लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास भोगा था, भीषण युद्ध लड़ा था और उनकी पवित्रता पर उन्हें तिलमात्र भी संदेह नहीं था। वे जानते थे कि सीता परम पवित्र हैं, निष्कलंक हैं और उनकी भक्ति अटल है। किंतु एक राजा के रूप में उन्हें अपनी व्यक्तिगत भावनाओं और अपने असीम प्रेम से ऊपर उठकर प्रजा की संतुष्टि और राज्य की सर्वोच्च मर्यादा के लिए निर्णय लेना था। उन्हें लगा कि यदि प्रजा में उनके निजी जीवन को लेकर कोई संशय रहेगा तो यह राम राज्य के आदर्शों को कमजोर कर देगा, उनकी सत्ता को कलंकित कर देगा और प्रजा का राजा के प्रति विश्वास डगमगा जाएगा। उनके लिए प्रजा का विश्वास और राज्य की मर्यादा सर्वोपरि थी, यहां तक कि अपने निजी सुख से भी बढ़कर। वे जानते थे कि यह निर्णय उनके लिए किसी भी युद्ध से अधिक कष्टप्रद होगा, क्योंकि यह उनके व्यक्तिगत सुख, प्रेम और संबंधों का उच्चतम बलिदान था। श्री राम ने अपने मंत्रियों और भाइयों से गहन परामर्श किया। सभी अत्यंत दुखी थे और उन्हें सीता पर लगे इस आरोप से गहरा दुख हुआ।
वे जानते थे कि सीता निर्दोष हैं, किंतु उन्होंने भी राजा के लिए लोक निंदा के महत्व को समझा। उन्होंने देखा कि श्रीराम कितने व्यथित हैं और उन्हें कितना कठिन निर्णय लेना पड़ रहा है। अंततः श्रीराम ने अत्यंत भारी मन से अपने हृदय पर पत्थर रखकर एक ऐसा अग्नि परीक्षण जैसा निर्णय लिया, अपनी प्रिय पत्नी सीता का त्याग करने का निर्णय। उनकी आंखें नम थीं, उनका कंठ अवरुद्ध था, लेकिन उनके मुख पर दृढ़ता थी। श्रीराम ने अपने प्रिय और सबसे आज्ञाकारी भाई लक्ष्मण को बुलाया। उनके नेत्रों में स्पष्ट रूप से अश्रु थे, किंतु मुख पर एक राजा की दृढ़ता थी। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, उनकी आवाज में अपार पीड़ा और विवशता थी, जिसे सुनकर लक्ष्मण का हृदय भी कांप उठा। हे लक्ष्मण, तुम सीता को अयोध्या से दूर महर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास छोड़ आओ। यह मेरा आदेश है और यह मेरे जीवन का सबसे कठिन आदेश है। मैं जानता हूं कि यह अत्यंत निर्मम और कठोर निर्णय है, किंतु प्रजा के कल्याण, राज्य की मर्यादा और राजधर्म के पालन के लिए यह आवश्यक है। लक्ष्मण यह सुनकर स्तब्ध रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वे श्रीराम के इस निर्णय से बिल्कुल सहमत नहीं थे और उन्हें सीता पर लगे इस अनुचित आरोप से गहरा दुख हुआ। उन्होंने तर्क करने का प्रयास किया, श्रीराम से पुनः विचार करने का अनुरोध किया, किंतु श्रीराम अपने निर्णय पर अटल थे। वे जानते थे कि लक्ष्मण ही ऐसे भाई हैं जो इस कठिन कार्य को बिना किसी हिचकिचाहट के अपने निजी कष्टों को सहते हुए भी पूरा कर सकते हैं, क्योंकि वे सदा उनके आज्ञाकारी रहे थे और उन्होंने कभी श्रीराम के आदेश का उल्लंघन नहीं किया था। लक्ष्मण ने भारी मन से अपने हृदय में असहनीय पीड़ा लिए श्रीराम के आदेश का पालन किया। वे सीता को लेकर अपने रथ में बैठ गए। सीता उस समय गर्भवती थीं और उन्हें अपने गर्भ में पल रहे शिशु का भान था। वे लक्ष्मण के साथ वन में भ्रमण करने और पवित्र आर्षि मुनियों के दर्शन करने की इच्छा रखती थीं, क्योंकि वे जानती थीं कि लक्ष्मण सदा उनकी सेवा में रहते हैं। लक्ष्मण ने उन्हें धोखे से रथ में बैठाया और उन्हें यह नहीं बताया कि वे वास्तव में उन्हें वनवास के लिए ले जा रहे हैं। उनका हृदय इस छल से भी पीड़ित था, किंतु वे अपने भ्राता की आज्ञा के अधीन थे। जैसे ही वे अयोध्या से दूर घने जंगल में पहुंचे, जो तमसा नदी के शांत तट पर स्थित था, लक्ष्मण ने रथ रोका। उनके नेत्रों में अश्रु की धारा बह रही थी और उनका शरीर दुख से कांप रहा था। उन्होंने सीता को बताया कि श्रीराम ने उन्हें त्यागने का निर्णय लिया है, क्योंकि प्रजा उनकी पवित्रता पर संदेह कर रही है और यह राजधर्म का पालन है। लक्ष्मण ने सीता से क्षमा याचना की और उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे माता, मुझे क्षमा करें। मैं इस भयानक पाप को करने पर विवश हूं। यह मेरे भ्राता का आदेश है, जिसका पालन करना मेरा धर्म है, भले ही मेरे प्राण क्यों न निकल जाए। सीता यह सुनकर वज्रपात के समान स्तब्ध रह गईं। उनका हृदय विदीर्ण हो गया, जैसे किसी ने उनके प्राण ही हर लिए हों। उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि उनके प्रिय पति, मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम, जिन्होंने उनके लिए इतना भीषण युद्ध लड़ा, जिनके लिए उन्होंने 14 वर्षों का वनवास भोगा, उन्हें इस प्रकार अपनी पवित्रता सिद्ध करने के बाद भी त्याग देंगे। उनकी आंखों से अश्रु की अविरल धारा बहने लगी। उनके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। उनका शरीर पीड़ा से कांप रहा था। कुछ देर बाद जब वे बोलने में सक्षम हुईं, तो उन्होंने अत्यंत दुख और पीड़ा से लक्ष्मण से प्रश्न किया। उनकी आवाज में असीम व्यथा थी। मैंने क्या अपराध किया है? मेरी पवित्रता तो अग्निदेव ने स्वयं सिद्ध की थी। देवताओं ने स्वयं इसकी गवाही दी थी। क्या मेरा पति धर्म, मेरा त्याग, मेरा तप सब व्यर्थ था? क्या 14 वर्षों का कष्ट और अग्निपरीक्षा का मेरा संकल्प सब व्यर्थ था? क्या यही मेरे भाग्य में लिखा था? क्या मुझे इस जीवन में कभी सुख नहीं मिलेगा? सीता ने लक्ष्मण को अपनी गर्भावस्था की स्थिति के बारे में बताया और यह भी समझाया कि इस अवस्था में उन्हें वन में अकेले छोड़ना कितना क्रूर और अमानवीय है। उन्होंने लक्ष्मण को समझाया कि श्रीराम के इस निर्णय से उन्हें कितना दुख हुआ है, किंतु अंततः उन्होंने श्रीराम के निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि वे जानती थीं कि श्रीराम धर्म के मार्ग से कभी विचलित नहीं होते और उन्होंने यह निर्णय किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं, बल्कि राजधर्म के कारण लिया है। उन्होंने अपनी नियति को स्वीकार किया। सीता ने लक्ष्मण को अपने श्रीराम को प्रणाम करने को कहा और संदेश दिया,
जाओ लक्ष्मण, मेरे श्री राम की आज्ञा का पालन करो। उनसे कहना कि मैं उनके निर्णय को स्वीकार करती हूं, क्योंकि वे धर्म के रक्षक हैं। मेरा भाग्य अब यही है, मैं अपने गर्भ में पल रहे उनके वंश की रक्षा करूंगी। लक्ष्मण सीता को वन में छोड़कर अत्यंत दुखी, व्याकुल और अपराधी हृदय से अयोध्या लौट गए। उन्होंने श्रीराम को सारा वृत्तांत सुनाया। श्रीराम भी अत्यंत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्य को सर्वोपरि माना और अपने दुख को भीतर ही समेट लिया। सीता वन में अकेली विलाप करती रहीं, भटकती रहीं। उनके आंसुओं से धरती भीग गई और प्रकृति भी उनके दुख में भागीदार बनी। भटकते हुए वे तमसा नदी के शांत तट पर स्थित महान अर्षि वाल्मीकि के आश्रम के पास पहुंची। वाल्मीकि मुनि अपनी दिव्य दृष्टि से सीता की वास्तविक स्थिति, उनके दुख, उनकी पवित्रता और उनके भाग्य को पहले ही जान चुके थे। उन्होंने सीता को सांत्वना दी, अपने आश्रम में आश्रय प्रदान किया और उन्हें अपनी पुत्री के समान स्नेह और सम्मान दिया। आश्रम की तपस्विनियां और अन्य स्त्रियां भी सीता के दुख में भागीदार बनी और उनकी शारीरिक तथा मानसिक रूप से सेवा की। सीता ने वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए अपना जीवन धर्म, तपस्या और अपने गर्भ में पल रहे बच्चों के पालन पोषण में समर्पित कर दिया। वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए ही सीता ने अपने जीवन के सबसे बड़े सुख का अनुभव किया। उन्होंने 2 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। ये दोनों पुत्र जुड़वां थे और चंद्रमा के समान कांतिमान, पराक्रमी और अत्यंत सुंदर थे। उनके मुखमंडल पर श्रीराम और सीता दोनों की ही छवि झलकती थी। वाल्मीकि मुनि ने स्वयं उन दिव्य बालकों का नामकरण संस्कार किया। बड़े पुत्र का नाम लव रखा गया, छोटे पुत्र का नाम कुश रखा गया। लव और कुश श्रीराम के ही अंश थे और उनमें श्रीराम के सभी गुण विद्यमान थे: साहस, पराक्रम, विनम्रता, न्यायप्रियता, ज्ञान और असीम धैर्य। वे बचपन से ही असाधारण बुद्धि और शक्ति के धनी थे। वाल्मीकि मुनि ने स्वयं उनका पालन पोषण किया, मानो वे उनके अपने ही पुत्र हों। उन्होंने लव और कुश को केवल राजकुमारों के रूप में नहीं, बल्कि आदर्श क्षत्रियों और धर्मनिष्ठ बालकों के रूप में शिक्षित किया। उन्होंने उन्हें वेद शास्त्रों का गहन ज्ञान प्रदान किया, जिससे वे धर्म, नीति और दर्शन में पारंगत हुए। धनुर्विद्या और शस्त्र विद्या में निपुण बनाया, जिससे वे किसी भी शत्रु का सामना करने में सक्षम हुए। राजनीति और राजधर्म की शिक्षा दी, जिससे वे भविष्य में एक आदर्श राजा बन सकें। संगीत और कला में भी निपुण किया, विशेषकर गायन में। लव और कुश को अपनी माता सीता की कहानी और अपने पिता श्रीराम के पराक्रम की पूरी गाथा कंठस्थ थी, जो उन्हें वाल्मीकि मुनि ने ही सुनाई थी। किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि वे स्वयं उसी कथा के नायक और नायिका के पुत्र हैं और उनके पिता स्वयं अयोध्या के महाराज श्रीराम हैं। वे उन्हें साधारण बालक ही मानते थे, जो आश्रम में रहते थे। रामराज्य में श्रीराम ने अनेक यज्ञ और अनुष्ठान संपन्न कराए, जिससे धर्म की स्थापना और प्रजा का कल्याण हो सके। उन्होंने अपने राज्य के विस्तार और अपनी संप्रभुता को स्थापित करने के लिए, साथ ही धर्म की पुनर्स्थापना के प्रतीक के रूप में एक विशाल अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करने का निर्णय लिया। यह एक ऐसा प्राचीन वैदिक यज्ञ होता था जिसमें एक बलि का अश्व घोड़ा को मंत्रों से पवित्र कर स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए छोड़ा जाता था, और जिस राज्य से वह अश्व बिना किसी बाधा या विरोध के गुजरता था, वह राज्य अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार कर लेता था। यदि कोई राजा अश्व को रोकता था, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा से युद्ध करना पड़ता था। यह यज्ञ चक्रवर्ती सम्राट की सर्वोच्च सत्ता का प्रतीक था। अश्वमेध यज्ञ की तैयारियां अयोध्या में जोर शोर से शुरू हो गईं। यह यज्ञ अत्यंत भव्य और विशाल था, जिसमें दूर दूर से आर्षि मुनि, राजा महाराजा, विद्वान, ब्राह्मण और ज्ञानी जन आमंत्रित किए गए थे। यज्ञ मंडप का निर्माण किया गया, जो अपनी भव्यता में अलौकिक था, और सभी आवश्यक सामग्री जैसे अग्नि के लिए समिधाएं, हविष्य, रत्न, वस्त्र, आभूषण और अन्य यज्ञोपयोगी वस्तुएं एकत्र की गईं। अयोध्या नगरी एक बार फिर उत्सव के माहौल में डूब गई। यद्यपि इस बार श्री राम अकेले ही यज्ञ में बैठे थे, क्योंकि यज्ञ पत्नी के रूप में सीता अनुपस्थित थीं, जिसकी पूर्ति उन्होंने सीता की स्वर्ण प्रतिमा रखकर की थी। इसी अश्वमेध यज्ञ के दौरान लव और कुश
जो वाल्मीकि मुनि के साथ आए थे, क्योंकि वाल्मीकि मुनि भी यज्ञ में आमंत्रित थे, अयोध्या में रामायण का गान करने लगे। उन्होंने वाल्मीकि आश्रम में रहते हुए वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण को अत्यंत मधुर और भावपूर्ण शैली में गाना सीखा था। वे अयोध्या की गलियों में, बाजारों में और अंततः राजमहल के यज्ञ मंडप में अपनी दिव्य आवाज में रामायण का गान करने लगे। उनकी आवाज इतनी मनमोहक थी और उनके गान में इतना भाव और ज्ञान था कि सभी नगरवासी, राजमहल के लोग, आर्षि मुनि और स्वयं श्री राम भी मंत्रमुग्ध हो गए। वे रामायण की कथा को इस प्रकार गाते थे जैसे वे स्वयं उस कथा के साक्षी रहे हों। उनके स्वर में सत्य की शक्ति, त्याग की पीड़ा और धर्म की विजय का अनुभव होता था। श्री राम ने स्वयं लव और कुश के गायन को सुना। उन्हें उनके स्वर में, उनके मुखमंडल में और उनके पराक्रम के वर्णन में अपनी ही छवि दिखाई दी। उनके हृदय में एक अनजाना स्नेह और कौतूहल उत्पन्न हुआ। वे उनसे अत्यंत प्रभावित हुए, किंतु उन्हें यह नहीं पता था कि ये उनके अपने पुत्र हैं और वे स्वयं अपनी ही कहानी सुन रहे हैं। उन्होंने लव और कुश को अपने पास बुलाया और उनसे अपनी कथा रामायण का गान दरबार में पूरी तरह से करने को कहा। लव और कुश ने दरबार में श्री राम और सभी उपस्थित लोगों के सामने अपनी मधुर वाणी में पूरी रामायण का गान किया, जो उन्होंने वाल्मीकि मुनि से सीखी थी। उनका यह गायन घंटों तक चला और सभी श्रोता मंत्रमुग्ध होकर सुनते रहे। उत्तरकांड का यह दूसरा भाग यहीं समाप्त होता है, जहां हमने श्री राम के प्रजा प्रेम के कारण लिए गए कठिन निर्णय, सीता के त्याग की मार्मिक गाथा, सीता के वनवास में कष्ट और वाल्मीकि आश्रम में उनके आश्रय, लवकुश के जन्म और उनके दिव्य पालन पोषण तथा रामायण के प्रसार और अश्वमेध यज्ञ की तैयारी का विस्तृत और भावनात्मक वर्णन देखा। यह भाग हमें त्याग की पराकाष्ठा और नियति के विधान को दर्शाता है, जहां व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठकर धर्म का पालन किया जाता है और कैसे इन्हीं कष्टों के बीच से एक नई पीढ़ी का उदय होता है। अब अगले और अंतिम भाग में हम अश्वमेध यज्ञ में लवकुश द्वारा रामायण के गान की परिणति, उनके अपने पिता से भावनात्मक मिलन और अंततः सीता के धरती में समा जाने तथा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के स्वर्गारोहण की कथा को देखेंगे, जो महाकाव्य रामायण का अंतिम और चिरस्थायी समापन होगा।